झांसी की रानी आई है, भाल तिलक पर हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। शक्ल नयन की धार तो देखो, तुझ पर भारी भार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। झांसी की रानी आई। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। भाल तिलक पर हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। बच्चों, आपको इसीलिए इस महाविद्यालय द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। हम कमजोर नहीं है, हम अपनी सुरक्षा किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज सुरक्षित नहीं है, न घर पे, न मार्केट में, न बाजार में, न कार्यस्थल पर। हर तरह की परेशानियां एक महिला को, किस तरह की परेशानियां हम लोगों को हर दिन, हर पल, हर क्षण भोगनी पड़ती है, वो हम और तुम सब वाकिफ हैं इससे। इसलिए केवल एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाए, इससे एक तो आप में आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और उस कॉन्फिडेंस से क्या होगा कि हमारे साथ अगर कोई अत्याचार हो रहा है या कोई गलत काम हो रहा है, तो हम उसका पहले तो तर्क सहित उत्तर देंगे सामने वाले को कि भाई ये कार्य गलत हो रहा है और आप इसको गलत नहीं कर सकते। हम उससे लड़ेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, हम उसे प्यार से अपनी बात को वजन के साथ प्रस्तुत करें। यदि फिर भी नहीं मानता है और उसका हाथ आप पे उठ जाता है, तो आप पहली बार उठे तो रोक दो और दूसरी बार उठे तो तोड़ दो। तो आपको अपनी बात तोड़ोगे कैसे? कोई उससे चाकू से नहीं, छुरी से नहीं, लाठी से नहीं, किसी से नहीं, अपने हाथों के शस्त्रों से। सुनो द्रौपदी व अस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। खुद को खुद का शस्त्र उठाना पड़ेगा, और वो शस्त्र कैसे उठेगा, इसी की तैयारी आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं अब आमंत्रित करती हूँ महाविद्यालय के प्राचार्य को स्वागत उद्बोधन के लिए कि वे मंच पर आए और अपना स्वागत उद्बोधन सिखाया था। तो उसके लिए था कि जैसे अनुशासन बहुत जरूरी होता है अपनी लाइफ स्टाइल में। अनुशासन नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा शरीर में, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, अपने को हर चीज़ याद होनी चाहिए कि नाजुक पार्ट की याद होना चाहिए कि कहाँ पर अटैक करना है। अगर वो जब तक याद नहीं होगा तो आप देखकर भाग भी नहीं पाओगे। तो वो चीज़ इन्होंने हमें सिखाई। अपर, मिडिल, लोअर, पंच हमें सिखाया, अटैक हमें करना सिखाया, और वार करेगा कोई सामने वाला तो उसको कैसे हैंडल करना है वो सब हमें इन्होंने सिखाया है। और सबसे बड़ा फिटनेस, आपको संतुलन के लिए जैसे आप सबसे पहले तो दौड़ लगा सकते हैं। खान पान में आपको अच्छी चीज़ें खानी है, फल फ्रूट खाना चाहिए, सब कुछ हमें बताया। तो उस चीज़ से आपके बॉडी के अंदर संतुलन आएगा, फिटनेस अच्छी होगी, तब जाके आप मजबूती आएगी। ऐसे दंडों जैसे तो शरीर है हमारे तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है। पर फिर भी अगर संतुलन चाहिए तो बॉडी में फिटनेस जरूरी है। तो उसके लिए भी हमें बताया था कि आपको क्या करना है। वन क्या, टू क्या, वन क्या, टू क्या, वन क्या। ये तो था अपर, जिसको अपने को सबसे नाजुक पार्ट होता है नोज, इस पे करना है। इस पे करेंगे तो 2-3 मिनट के लिए तो हो ही जाएगा। मतलब हम भाग सकते हैं ना, इतना टाइम मिल जाएगा कि हम उसको मार के भाग सकते हैं। अगर किसी ने आपके ऐसे हाथ रख लिया है, यहाँ पे कोई भी छेड़खानी करता है तो रख ही लेता है कहीं कहीं पे भी, जैसे बस में हो गया या कहीं चलते रास्ते पे हो गया तो पकड़ लिया किसी ने, तो आपको उससे कैसे बचाव करना है बताती हूँ। पोजीशन 2 क्या, 3 क्या, 4 क्या। ताली बजाओ बच्चों। होगी तो सामने वाला डरेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं, और वार करेगा डबल अपने पे। तो ज्यादा आवाज को अपनी ऐसी रखना है जैसे
डर जाए सामने वाला। ये आवाज निकालने से शायद हो सकता है आसपास से कोई लोग आपकी हेल्प करने आ सके, इसलिए आवाज निकालनी है। पोजीशन 1 2 क्या 3 क्या 4 क्या। मेरे प्यारी भाइयों बहनों और बच्चों, आज की बालिकाएं देश की कर्णधार है, इसलिए बालिकाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। देश को आगे बढ़ाने में बालिकाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके लिए सरकार ने आप लोगों को बहुत सुविधा दी है और उसी सुविधा के अंतर्गत ये आत्म प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम चालू किया है। तो इसके ये आज हमारे समाज में इतनी कुरीतियां और बुराइयां हो गई है कि उससे लड़ना इतना आसान नहीं है और कई बार ऐसा समय होता है कि अपन किसी से हेल्प नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने जो आत्मरक्षा का जो ये प्रशिक्षण शिविर चलाया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भाग लेना चाहिए। अपने दूर दराज के गाँवों की भी और भी सहेलियों को सबको बताना चाहिए कि ये इतना अच्छा कार्यक्रम है, इसको सबको आना चाहिए और उनको भी प्रोत्साहित करो कि हमारा पहले भी शिविर हुआ है और उसमें सबने भाग लिया है और जो आपने सीखा है उसका उपयोग भी करना है। ऐसा नहीं आप सीख के उसका उपयोग नहीं करो। अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप उसके लिए पुलिस में भी सूचना दे सकते हैं अगर आपके साथ कोई ऐसा दुर्घटना होती है। आप कहीं भी अपने माता पिता से भी कोई बात न छिपाएं, उनको भी सारी बात बताएं और आप पुलिस को कभी भी सूचित करें। और आपके साथ अगर उसी समय दुर्घटना घटती है तो आपको आत्मरक्षा के प्रशिक्षण से आपको ये फायदा रहेगा कि आप अपनी आत्मरक्षा उसी समय स्वयं कर सकते हैं। इसलिए इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण से आपका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होगा और दोनों विकास के साथ ही समाज का और राष्ट्र का विकास होगा। तो आपको इस प्रशिक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेना चाहिए और सबको प्रोत्साहित भी करना चाहिए। और सरकार का भी यही उद्देश्य है कि अपनी बालिकाएं आगे बढ़े और राष्ट्र के निर्माण में उनका सहयोग प्रदान करें। यही हमारे प्रधानमंत्री जी की भी यही नियत है और यही हमारे भजन लाल जी का भी यही संदेश है कि बालिकाएं आगे से आगे हर क्षेत्र में आगे आए। आत्म प्रशिक्षण का जो आप ये शिविर में जो आएंगी तो उससे आपको अपना आत्मबल बढ़ेगा, आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैं भी समाज के लिए, देश के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ कर सकती हूँ। इसके लिए प्रण लेकर ही आप शिविर में आए और शिविर में आकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं कि मैं कर सकती हूँ। आप अपना ये दे कि मैं कर सकती हूँ तो और उसको कर दिखाएं, तभी इस देश का सर्वांगीण विकास होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत। हम डरते क्यों हैं कदम उठाने से? हम आगे बढ़ेंगे तभी तो ये जो परेशानियां हम लोगों को भोगनी पड़ रही है उन परेशानियों से निजात पाएंगे। आज का पुरुष समाज आज भी, सर आप गलत वे में मत लेना, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुरुष समाज आज भी प्रबुद्ध महिला को नौकरी लगते हुए भी वो चाहता है कि इसकी नौकरी हट जाए। मैं इतनी यातनाएं इस व्यक्ति को दे दूं, इस महिला को दे दूं कि ये खुद घबरा के रिजाइन लिख के चली जाए। ये प्रबुद्ध महिलाओं को जो शोषण हो रहा है कार्यस्थल पे, उसकी मैं ज्वलंत उदाहरण आपको दे रही हूँ कि एक महिला जब नौकरी के लिए निकलती है तो उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि उसके पास हथियार है, इतना अच्छा सॉलिड हथियार है, उसको कुछ नहीं करना, लेकिन उसको केवल पेपरबाजी से डर लगता है, परिवार से डर लगता है, समाज से डर लगता है, क्योंकि बदनामी किस पे आती है? सीधी महिला पे आती है। यही ऐसी होगी, इसी ने ऐसा किया होगा। पुरुष को कोई नहीं देता, पुरुष को तो सब, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है हमारा, हम उसको नकार नहीं, लेकिन हम उसको सुधार तो सकते हैं हम। पर आज की शिक्षित महिला भी ये कदम उठाने में 100 बार सोचती है और सोच के कदम पीछे ही बढ़ा लेती, आगे नहीं उठाती। और इसीलिए अधिकांश महिलाओं को बहुत अच्छे प्रोफेसर पद पे होते हुए भी अपनी नौकरी से रिजाइन देना पड़ता है। ये मैं अपनी ज्वलंत और सच्चाई को बयान करने वाली बात आपके सामने रख रही हूँ कि जब हम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो आप लोगों के साथ तो क्या क्या हो रहा होगा आप बता ही नहीं सकते। इसलिए कि
उछाल कर, तेरी हसरत तो निकल गई, दामन पर दाग आए या न आए ये मेरी किस्मत है। तो बच्चों, अब हमारे सभापति मैम और मास्टर ट्रेनर हमारे मध्य मौजूद हैं और हम उनको इस कार्यक्रम की स्मृतियाँ उनके स्मृति पटल पर स्थायी रूप से अंकित रहे, इसलिए महाविद्यालय परिवार की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान किया जा रहा है। मैं मंच पर विराजमान आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, उनको प्रणाम, और मास्टर ट्रेनर जो हमारे बीच में विराजमान है, एक पूर्व में भी प्रशिक्षण दे चुके हैं और एक वर्तमान में उनके साथ निभाएंगे, संकाय सदस्य और इस कार्यक्रम की जो मुख्य किरदार हैं, जो मुख्य रोल में निभाने वाली हैं, ऐसी प्यारी छात्राओं। आज में लिखा हुआ है रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण शिविर। तो रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी पहली भारतीय नारी है जो चारों ओर से, एक ओर तो अंग्रेजों से घिरी हुई थी और दूसरी ओर अपने समकक्ष आसपास के राजा महाराजाओं से घिरी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में दोनों ताकतों से हार नहीं मानी और 1857 की क्रांति में वह कूद पड़ी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उनके व्यक्तित्व से आप सब परिचित हैं, तो आप यदि इस प्रकार की समस्याओं से घिर जाते हैं तो आपको रानी लक्ष्मीबाई को याद करना है और उस रणभूमि में अपने आप को सामान्य बालिका न समझकर झांसी की रानी समझते हुए उस दुश्मनों पर टूट पड़ना है। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई हार गई, लेकिन हार कर भी जीत गई। हार उसकी होती है जो लड़ता नहीं है। अगर मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आप कभी भी मन में, चाहे वह आत्मरक्षा की बात हो, चाहे वह अध्ययन की बात हो, चाहे आपके घर गृहस्थी की बात हो, जीवन की बात हो, समाज की बात हो, आपको कभी भी अपने मन में यह बात नहीं लानी है कि हम अबला हैं। वो बातें पुरानी हो चुकी, अबला शब्द लग चुका है। आप अबला नहीं, आप सबला हो और आप एक एक पुरुष पर भी 100 नारियों की तरफ भारी हो। अपने मन में इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लें, लेकिन ये तभी संभव होगा आप पर जो अटैक करता है, वो अटैक करने वाला, आपका जो पीछा करने वाला जो भी है, कभी कभार तो सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके जो परिचित लोग हैं, आपके गली मोहल्ले के हैं, आपके समकक्ष पढ़ने वाले हैं, इस प्रकार के लोग आपका पीछा करते हैं। लेकिन पीछा करने से पहले वो आपकी एक्टिविटीज पर ध्यान रखते हैं कि आपका चाल चलन कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, फिर वो जाकर आपका पीछा करना शुरू करता है। एकाएक किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आपका पीछा कर लें और वो आप पर हाथ डाल लें। इसके जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं। आप अपने को इस तरह से तैयार रखें कि सामने वाले को लगे कि ये छात्रा चाल चलन चरित्र में अच्छी हैं, ये छात्रा संस्कारी छात्रा है, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी वो आपका पीछा कर ले। लेकिन अगर हम ही ऐसे हैं तो सामने वाले को दोष देने से क्या होगा, इस बात पर भी आप लोग गौर करें। आज का ये जो प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, यह सिर्फ सामने वाले से बचाव के लिए नहीं है। आप खुद भी अपने आप को इस तरह से साबित करो कि मैं अपने माँ बाप ने जो मुझ पर विश्वास किया है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगी। तब जाकर हमारा भारत देश, तब जाकर हमारा समाज अच्छी राह पर आएगा। गुनहगार सिर्फ हम सामने वाले को ठहराते हैं, लेकिन कमियां हमारे अंदर भी होती हैं। कभी कभार ऐसे अवसर भी आते हैं जहां आप अकेले हो, आप में कोई गुण, आप में कोई कमियां नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाला आपको अकेला देखकर इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश करता है। वहां पर आपके द्वारा ये सीखा गया प्रशिक्षण, ये सीखा गया हुनर ही काम आएगा। तब आप इस हथियार को शामिल करें और ये हथियार आपको रोज प्रातःकाल,
रोज प्रातःकाल जल्दी उठें, आप अच्छा नाश्ता भोजन फल फ्रूट ग्रहण करें और सुबह व्यायाम करें, नियमित दौड़ लगाएं। अगर दौड़ भी नहीं लगा रहे हो तो घर पे आप इस प्रकार की स्किल डेवलप करें। यहाँ पर भी सीखें, YouTube चैनल पर भी बहुत सारे इस प्रकार की एक्टिविटीज हैं, आप वहां से भी सीख सकते हो। हमारे महाविद्यालय में अतिथि के रूप में पधारे हुए नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सरोज जी अग्रवाल का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से पुनः हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच में जो मास्टर ट्रेनर हैं, इनका भी मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं कितने सहज सरल व्यक्तित्व की प्रतीक हैं कि जब भी हमने इनको कम समय में याद किया, मैडम तुरंत हमारे बीच में पहुंच जाती हैं।